की मर्जी नहीं होती है तो हम कितना भी प्रयास करें सब निरर्थक होता है। धन्यवाद देती हूँ पारा लीडर को और आप लोग के हमारे मोहल्ले के तमाम लोगों को जो बहुत प्यार करते हैं और मौका देते हैं हमसे, और इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज का वचन बहुत प्रचलित वचन जो हमने पढ़ा, बार बार हम इसे पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब से 3रा अध्याय, और बार बार हम अपने बातों में भी इस बात को बोलते हैं, मजाक में भी हम इस बात को लेकर के एक दूसरे का बोलते हैं कि ऐसा हुआ था इस प्रकार की। तो इसी बात को मैं आज आप लोग के सामने प्रीचिंग नहीं, एक टीचिंग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, और हम लोग सब मिल करके इसे कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ सिर्फ 2 लोगों का वर्णन है, एक तो सांप का और दूसरा स्त्री का। इन दोनों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, और उसके बाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात को हम देखेंगे। सबसे पहले सब के बारे में बाइबल हमें बताती है पहले पद में कि वो धूर्त चालाक था। अपनी बात मनवाने के लिए, धूर्त और चालाक मतलब क्या, कि अपनी बात को मनवाने के लिए वो नहीं देखता कि क्या सही है और क्या गलत है। हर प्रकार के हथियार को हथियाने के लिए वो तैयार रहता है, और किसी भी हथियार को प्रयोग करने से वो नहीं हिचकिचाता। उसको पता है कि किस पर कौन सा हथियार मुझको डालना है, और उसी प्रकार से वो हथियार को डालता है, कमजोरियों को जानकर। तो ये हुआ सर्प का स्वभाव। दूसरी बात, जब हवा से बात कर रहा था तो वो पूछता है उससे कि जो भी पूछता है उसके पहले वो पेट के बल नहीं चलता था, वो उसका रूप अलग था। लेकिन जब हवा से बात करके उसको बहका देता है, वो फल खा लेती है, तो फिर उसका रूप चेंज हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। उत्पत्ति 3 उसका 14 से 15। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पहली बात, पेट के बल चलेगा। हम देख रहे हैं आज वो चल रहा है पेट के बल। दूसरी बात, सब बनेले पशु, जितने बनेले पशु जिसको परमेश्वर ने बनाया वो सब श्रापित हैं। इसमें लिखा है भाई, मैं नहीं बोल रही हूँ, सब श्रापित है। लेकिन सबसे ज्यादा श्रापित कौन है? सांप है ना। दोनों बात कर, तो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, इसका आपको अंतर करना आना चाहिए अगर वचन को हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद मिट्टी चाटेगा, दूध नहीं। ठीक है। उसके बाद सर्प और स्त्री के बीच बैर, सर्प और स्त्री के बीच में बैर। सभी आदम की बात नहीं हो रही है, अभी आदम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ हवा की बात हो रही है और सांप की बात हो रही है। इस तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इसके मतलब स्त्री है ना। तो वंश किसका हुआ? स्त्री का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने उत्पन्न किया संतान, इसलिए वंश उसका हो गया। तो अभी स्त्री के वंश के बीच में दुश्मन, किसके साथ में? सर्प के साथ। इस कारण क्योंकि वो अब दुश्मन हो गए, वचन बोलता है वह तेरे सिर को कुचलेगा। कई कहावत हम लोग सुने हैं कि उसकी आंखों में पिक्चर दिखता है, जो लोग मार देते हैं उसका पिक्चर दिखता है, इसलिए सिर को कुचल दिया जाता है। वचन क्या बोल रहा है? इससे पहले कि हम कहावत सुनते, वचन ने क्या बोला कि स्त्री और सर्प के बीच के वंश में जो भी होगा दुश्मनी होगा और उसको वो सिर को कुचल। कौन पूरा हो रहा? वचन पूरा हो रहा। चाहे वो मान्यता की वजह से ही हो, लेकिन क्या पूरा हो रहा? वचन पूरा। आगे बढ़ेंगे।
तीसरा अध्याय का पहला पद, उसमें लिखा है कि दूसरे भाग में जो हमने पढ़ा अभी, उसके दूसरा भाग क्या लिखा है? क्या सच है? कौन बोल रहा है? सब पूछ रहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को न खाना? क्या हम और आप किसी अनजाने से इस प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? एकदम से नहीं कर सकते हैं ना। और कर भी लिया तो क्यों कर वो जवाब देगा? नहीं कर देगा जवाब। और पहले बातें होगी जो भी होगा, लेकिन यहाँ सीधे इस प्रकार का प्रश्न है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से परिचित थे, ये वे एक दूसरे से बातें करते थे। ये पहली मुलाकात नहीं थी, ये पुरानी मुलाकात थी, पता नहीं कितनी मुलाकात हो चुकी थी, इसलिए उसने इस प्रकार की बातों को किया। उसके बाद शैतान का प्रश्न था एक, क्या क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वर्ड को इसने लगाया, यहाँ पर देखिए बोला करिए कि किसी वर्ड को लगा करके इसने एक प्रश्न करके दो उत्तर मांगा, एक प्रश्न और दो उत्तर। इसलिए हवा ने क्या क्या जवाब दिया। दूसरे और तीसरे पद को जब हम पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय को, तब हम पढ़ते हैं कि उत्तर, इस वाटिका के वृक्ष के फल को हम खा सकते हैं। हवा ने यही बोला, ठीक है। उसके बाद जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना। अभी इसमें भी अंतर आएगा, उसको न खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। ये किसने बोला? हवा ने बोला। और परमेश्वर ने क्या कहा था? दूसरा अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं तेरी क्रिया और तेरे गर्भवती होने के दुख को, दूसरा को जोर से पढ़ दे। और परमेश्वर यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी, और परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। उत्पत्ति 2 उसका 16 और 17 पढ़ रहे हैं। क्या बोला? पूरे वाटिका के फल को तू खा सकता है। कैसे? बिना खटके। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल ना कभी खाना, तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। या परमेश्वर ने छूने को मना किया क्या? नहीं किया। लेकिन हवा ने क्या बोला? ना उसको छूना, ना उसको खाना। होता है ये प्रिकॉशन के तौर पर, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को किसी चीज, बुरी चीज से दूर रखना होता है, तो हम लोग बोल देते हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल, है ना, ताकि हमारा बच्चा उसे डर जाए और दूर रहे। तो यही बात हवा लोग और आदम ने भी किया होगा कि हम लोग ऐसा उसको छुएंगे भी नहीं, उसके पास भी नहीं जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि अपन लोग उस बात में ना, पर जो परमेश्वर ने बोला उसको हम पूरा करेंगे। ऐसा हो सकता है, मेरी तरफ से नहीं बोल रही। लेकिन यहाँ पर देखिए, वाटिका के सब वृक्ष को के फल को खाने को बोल दिया, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी मत खाना, ऐसे करके आज्ञा दिया। अभी कितने पेड़ लगाए थे परमेश्वर ने? जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, ये भी बोला उन्होंने। कैसी मौत? पवित्रता की मौत। फल खाए तो मरे क्या? नहीं मरे। तो कैसी? लेकिन वो लोग अपवित्र हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, है ना। तो ये उस प्रकार की मौत को बोल रहा। उसके बाद, ना तो तुम उसका फल खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये हवा इस बात को बोल करके सर को बता रही, मतलब कि ये भी हो सकता है ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इस टाइप की बातों को भी वो सोच करके बोली होगी। जब तीसरा अध्याय उसके चौथा और पांचवा पद को पढ़ते हैं, तो शैतान क्या क्या कहता है उस बात को सुनेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि
कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल हो जाओगे। पहली बात क्या बोला? तुम निश्चय नहीं मरोगे। दूसरी बात क्या बोला? परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर जानता है। तीसरी बात, फल खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ओके, और उसके बाद तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये चार बातों को उसने सामने रख दिया। किसके? हवा के सामने रख दिया। प्रश्न जो मेरे मन में उठा वो प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगी, फिर उसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे। पहला प्रश्न, सब खुद फल क्यों नहीं खाया? मेरे मन में हमेशा आता था, इस सांप खुद क्यों नहीं खाया फल को? दूसरी बात, वो हवा को क्यों खिलाना चाहता था फल, खुद क्यों नहीं खा लिया? इतना ज्ञान का फल है तो, आंख खोलने वाली है तो, मही मरने वाले हैं तो खुद ही खा लेता। उसके बाद, मनुष्य की तुलना परमेश्वर से करना क्या उचित है? उसके बाद, परमेश्वर ने 2 पेड़ लगाए थे। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 उसका 9वां अध्याय, दूसरा अध्याय उसका 9वां पद पढ़ेंगे जोर से, 2 का 9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 2 प्रकार के वृक्ष परमेश्वर ने लगाए, पहला जीवन का और दूसरा भले और बुरे का। जिसे मना किया था, किसे मना किया था? अभी हमने पढ़ा, ज्ञान के वृक्ष का फल जो 2 प्रकार का ज्ञान देता है, भले और बुरे का, इसको खाने के लिए मना किया था। ठीक है, और इसी को खाने के लिए वो उकसा रहा है, जीवन के पेड़ को खाने के लिए नहीं उकसा रहा है ना? तो ये बात है, और उकसा रहा है। और दूसरा अध्याय उसका 17वां पद पढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मर जाएगा। मरना कैसा? आत्मिक रूप से मरना। दूसरी, सांसारिक आंखें खुल जाएंगी। परमेश्वर पिता ने क्यों मना किया? इनकी सांसारिक आंखें खुल जाएंगी। उसके बाद ये आंखें वही देखेगी जो संसार दिखा रहा है, परमेश्वर से ये लोग विमुख हो जाएंगे। उसके बाद जिज्ञासा, उनके अंदर जिज्ञासा हो जाएगी और वो लोग आज्ञा उल्लंघन करेंगे। यही तो हुआ, जिज्ञासा आई और आज्ञा उल्लंघन हो गया। उसके बाद ज्ञान मनुष्य को खुदा से अलग कर देता है। मैं और आप देखिए, मोबाइल आने से पहले जब मोबाइल नहीं था, मैं और आप कितनी दुआ प्रार्थना में थे। क्या आज मैं और आप उतनी प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप उतना अध्ययन करते हैं बाइबल का? नहीं करते हैं, खुद नहीं करती हूँ। मेरा अध्ययन भी कम हो गया, स्तर नीचे आ गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने ज्ञान प्राप्ति करके क्या किया? प्रभु से अपने आप को दूर कर दिया। ये किया सबने। और उसके बाद शैतान और परमेश्वर के बीच में क्या अंतर है, मैं अगली बार कभी होगा तो मैं इस बात को आप लोगों के सामने रखूंगी कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और प्रभु क्यों महान है। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 और 10, 7 से प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। ये अजगर कौन है? यही पुराना सांप। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य को हम कैसी भविष्यवाणी की किताब के रूप में जानते हैं? प्रकाशित वाक्य की बातें अभी पूरी हो रही है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन पूरी होती जा रही है। अभी शैतान ऊपर से नीचे नहीं फेंका गया है।
कौन बोल रहा है? प्रकाशित वाक्य की किताब बोल रही है कि वो गिराया जाएगा। तो अभी वो गिराया नहीं गया है, वो गिराया जाएगा। इस शैतान में निर्माण करने की कोई शक्ति नहीं है। निर्माण करने की शक्ति किसमें है? हमारे परमेश्वर में। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो इसने क्या किया? जालसाजी की, क्योंकि परमेश्वर से उसकी जमती नहीं है ना। तो क्या किया उसने? अपनी ग्रुप अलग बनाने के लिए उसने हथियार के रूप में मनुष्य को यूज करने के लिए जाल फेंकना शुरू कर दिया कि अब मनुष्य क्यों कर प्रभु के साथ में रहे, वो मेरे साथ में आ ले, और जब इस फल को वो खाएगा तो पहला आज्ञा उल्लंघन तो हो ही जाएगा, पहला आज्ञा उल्लंघन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? क्योंकि दो पार्टी है, एक परमेश्वर की पार्टी हो गई और एक शैतान की पार्टी हो गई। परमेश्वर की पार्टी में सत्य है, उसकी पार्टी में असत्य है, और परमेश्वर की पार्टी में जीवन है, उसके में मृत्यु है। उसके बाद हमारे परमेश्वर की पार्टी में प्रेम है और उसकी पार्टी में घृणा है। तो कैसे दोनों साथ में रह सकते हैं? ये लोग अलग अलग हैं। और ये चाह रहा है, जो असत्य है, जिसमें मृत्यु है, जिसमें घृणा है, वो चाह रहा है कि तो परमेश्वर ने जिसको बना के रखा है उसको मैं अपने साइड कर दूं। इस कारण शैतान हवा को बहका रहा है। उसके बाद अगर सब के सब स्वर्ग में जाएंगे तो नर्क में कौन जाएगा? ये भी बात है ना। इसीलिए वो आगे हम पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगी। दो प्रकार के वृक्ष हमने अभी पढ़ा, पहला जीवन का वृक्ष और दूसरा ज्ञान का वृक्ष। दोनों ज्ञान का वृक्ष में दो प्रकार के फल लगे हैं, एक भले ज्ञान का और बुरे ज्ञान। क्या भला है क्या बुरा हम इसमें जज कर सकते हैं। जीवन का फल खा करके अमर हो जाते, मृत्यु ही नहीं आती। उसके बाद प्रभु के साथ में रहते, उसकी संगति में बने रहते। तो नर्क में फिर कौन जाता? कोई जाता क्या? खुला का खाली रहता। इसलिए दुष्ट आत्मा ने इसमें शैतान ने हवा को बहका दिया। उसकी बात हम देखते हैं, दुष्ट आत्मा लोग काम करती है। मालूम है आप लोग को? दुष्ट आत्मा काम करती है। शैतान को अपने काम करने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है। वो कहाँ से आई? वो कहाँ से लाएगा आत्मा? इसलिए उसने संसार में वो हवा को बहका दिया। संसार में रहते हुए जो लोग बुरे काम करते हैं, शैतान को आत्मा कहाँ से मिलती है? जो शैतान संसार में रहते हुए जो लोग बुरे काम करते हैं, उसको मरने के बाद शैतान अपने काम के लिए यूज करता है, चाहे कैसे भी मरा। ठीक है। इसलिए अपने ज्ञान के फल को खाने के लिए उसने उकसा दिया, ताकि एक उल्लंघन करे, ज्ञान को प्राप्त करे और ये मर जाएं। और मरे तो कैसे मरे? पाप में मरे। और जब पाप में मरेंगे तो वो उसका आत्मा कहाँ जाएगा? शैतान के पास जाएगा और वो उसको अपने तरीके से यूज करेगा। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 16 से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से 18। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक बात मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। वह भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर सिखाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। दुष्ट आत्माओं के बारे में हम बाइबल के नए नियम में बहुत सारी जगह पाते हैं कि यीशु मसीह कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। एक उदाहरण मैंने आप लोग के सामने रखा कि कैसे दुष्ट आत्माओं को दूसरे के शरीर में हावी होकर के काम करते हैं और उसको कैसे यूज भी किया जाता है, लेकिन वे सब परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के नाम से डरते हैं। तीसरी बात जो हमने पढ़ा, हम परमेश्वर की रचना है। ये पृथ्वी, आकाश, पाताल, समुद्र, नदी, हवा, जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने बनाया है। इसको हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। और वो जैसा चाहता उसको सजाया उसने, और हमको जैसा चाहा उसने वैसा रखा उसने।
और मनुष्य परमेश्वर से अपने आप की तुलना कैसे कर सकता है जब उसने हमको रख दिया और हमको क्या शैतान हमको क्यों फल को खिलाना चाह रहा है, क्या सही है क्या गलत है करके, क्योंकि हम तो परमेश्वर की रचना है, हम तो वो जैसा चाहेगा वैसा रखेंगे। तो ये हमको बहका रहा है। शैतान ने हवा को परीक्षा में डाल दिया। कैसे परीक्षा में डाला देखते हैं। तुम निश्चय नहीं मरोगे, उसका वचन कह रहा है। क्या बोला शैतान ने? तुम निश्चय नहीं मरोगे। हवा ने सोचा अच्छा तो फिर खा के देखो क्या लगता है ना। ऐसा कोई बोलता है, कोई बेचने वाला भी हमारे पास कुछ सामान लेकर आता है तो लगता है ना हमको। ऐसे ही शैतान ने बीज को बोला तुम नहीं मरोगे, चलो खा के तो देखते हैं मरते हैं कि नहीं मरते। खा ली बेचारी। उसके बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, ये शैतान ने बोला। तो हवा ने सोचा होगा अच्छा अभी जो मैं देख रही हूँ काफी नहीं है क्या, और क्या क्या है देखने के लिए, चलो खा के तो देखो क्या क्या दिखता है। ऐसा सोची होगी, ये मैं सोच रही हूँ। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। हवा ने सोचा होगा जिसने बहुत यार ये कितना अच्छी बात है, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा, चलो खा के तो देखे। खा लिया उसने। वो नहीं जानती थी कि मृत्यु हो जाएगी। वो नहीं जानती थी मृत्यु क्या है, क्योंकि उसके पहले कोई मरा ही नहीं। तो कैसे जानेगी कि मृत्यु क्या है? वो नहीं जानती थी कि आंखों का खुलना क्या है, कि वो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएगी और परमेश्वर बगीचे में आके बोलेगा आदम तू कहाँ। वो संगति से दूर हो जाएगी। उस बात को उसने देखा। उसके बाद खुलने के बाद क्या क्या दिखाई देगा, ये बात उसको ललचाई और वो नहीं जानती थी। सारी अनिश्चितता में जानने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा आ गई, जो हमने पिछले में पढ़ा। उसके बाद परमेश्वर के तुल्य होना, जिसने बनाया उसके तुल्य हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। हम अगर अपने टीचर के बगल में बैठ जाएं तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो रचने वाला हमारा परमेश्वर, उसके तुल्य होना कितनी बड़ी बात समझी होगी हवा ने। और उसके कारण वो शैतान की बातों में आ जाती है, वो खा लेती है। और ऐसा होता है कि नहीं, उसको वो टेस्ट करती है कि शैतान जो बोल रहा है वो सही है क्या नहीं। हवा ने आसानी से तो शैतान की बात को नहीं माना। हमने देख रहे हैं कि वो बात डिस्कस करती है, परमेश्वर ने बोला है भाई, और कितनी बार उसने बात किया होगा। आसानी से उसने उसकी बात को नहीं माना। शैतान को उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। हम लोग आज की भाषा में बोल सकते हैं 420 करनी पड़ी उसको, है ना, हेरा फेरी करनी पड़ी उसको, तब कहीं जाके उसने हवा को अपने कब्जे में किया। आज भी वो अपनी सेना को बढ़ाने में लगा हुआ है मेरे प्रिय। वर्तमान में, ये तो वो उत्पत्ति की बात, अब हम वर्तमान में आएंगे। उत्पत्ति से हम प्रकाशित वाक्य में गए, प्रकाशित वाक्य से नए नियम में गए, नए नियम से अब हम वर्तमान जीवन में आ रहे हैं। आज भी उसको अपनी सेना बढ़ानी है और इसलिए वो प्रत्येक मनुष्य को पकड़ रहा है। देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 उसका 17वां पद पर, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 17वां पद। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी श्रेष्ठ संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और विश्व की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। जो लोग आज भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उससे वो क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है, जैसे उसने हवा से किया, और किसी न किसी तरीके से अपनी बात में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि वो उनकी बातों में आ जाए, परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दे और वो सांसारिक जीवन में जिए ताकि उसकी सेना में शामिल हो जाए। परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसकी संगति में बने रहने के लिए हमको जरूरी है कि हम विश्वासी लोग अपने विश्वास को एक दूसरे में बांटें, अपनी गवाहियों को, यीशु मसीह की गवाही जो हमारे जीवन में किया है उसको बांटें, ताकि एक दूसरे का विश्वास और अधिक बढ़ सके और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। और शैतान को बोले कब बोल पाएंगे हम लोग? जब हम उसमें स्थिर रहेंगे। परमेश्वर के वचन को बने रहने में, उसके विश्वास योग्यता में बने रहने में, उसकी आज्ञा में बने रहने के लिए हम सबको मदद करें। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर